किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं इंद्रमणि यादव, प्रभारी केंद्रीय पौधशाला औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती। ये बस्ती में हमारी पौधशाला मेन हेडक्वार्टर्स पे ज़िले बस्ती के हेडक्वार्टर पर स्थित है और इसका लोकेशन जो है तिरंगा चौराहा बस्ती है। तो ये रेलवे स्टेशन से 5.5 किलोमीटर और जो है बस स्टॉप से भी ऐसे लगभग दूरी है इसकी, यहाँ स्थित है। और यह हमारा प्रशिक्षण केंद्र के साथ साथ है पौधशाला बहुत स्ट्रांग है। कई बार लोग बताते हैं कि यह पौधशाला हमारे बाबा आए थे, पौधा ले गए थे और जो है बहुत अच्छा फलता है, इसीलिए हम फिर से आए हैं। या हम 35 साल पहले आए थे, तब सब पौधा वही हमारे बच्चे खा रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हमारी इस नर्सरी की एक अपनी क्रेडिट पुरानी रही है और यह नर्सरी का मुख्य जो उत्पादन का उद्देश्य और सरकारी हमारी मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों के पास उच्च गुणवत्ता युक्त और रोग मुक्त पौधे पहुंच सके। तो इस क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी पौधशाला पर मदर ब्लॉक में 300 से अधिक प्रजाति के आम के पौधे उपलब्ध हैं और 5-6 वैरायटी के लीची के पौधे उपलब्ध हैं। कम से कम 10 प्रजाति के अमरूद के मातृ पौधे उपलब्ध हैं। इन पौधों से जो आंवला की हैं, मतलब फलदार पौधों की ज़्यादातर अच्छी से अच्छी वैरायटी हमारे यहाँ स्थापित की गई हैं। अब नए समय में रंगीन प्रजातियों का भी क्रेज चल रहा है, तो हमारे यहाँ रंगीन प्रजातियों का भी रोपण कर दिया गया है। तो कहने का अर्थ है कि हमारी पौधशाला अपने आप में यहाँ कहीं से बाहर से खरीद कर पौधा नहीं आता और जो अच्छी सब्जी प्रजातियाँ हैं जो अधिक से अधिक उत्पादन देती हैं और जो हमारे किसानों के फील्ड पे ज़्यादा सूट करती हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा है और किसान उससे अच्छी आमदनी पैदा कर सकते हैं, वही प्रजातियों के पौधे हम तैयार कराते हैं। अब इस समय हमारे पास उपलब्ध पौधों में आम की कई प्रजातियां, आंवले की प्रजाति और बेल की प्रजातियां तथा लीची की प्रजातियां, अनार, अंजीर, सहतूत, ये सब उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं। किसान भाइयों से आग्रह है कि यदि आप पौधरोपण का उद्देश्य रख रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आपका खेत खाली है, तो आप फरवरी के महीने में ही रोपण कर लें, क्योंकि इससे आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिल जाएगी, पौधे के लिए बढ़ने का समय पर्याप्त मिल जाएगा। यदि आपका खेत नहीं खाली है तो आप जुलाई अगस्त में लगाएंगे और आइएगा, हमारे यहाँ पौधे ले जाइएगा। देखिए किसान भाइयों, जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है और जिसको इजराइल टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं, वह एचडी टेक्नोलॉजी, मतलब हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी, सघन बागवानी हमारे हिंदी में जिसको कहा जाता है, सघन बागवानी की तकनीक अपना करके छोटे स्तर पर खेती करने वाले किसान भी अधिक लाभ कमा रहे हैं और इसलिए यह टेक्नोलॉजी अधिक प्रचलन में आ गई है। तो इसका 2-3 कारण है कि आप किस प्रकार से अधिक फायदा पाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि आप पुराने पैटर्न से खेती करते हैं, बाग लगाते हैं, तो वो 10-10 मीटर पर आम के बाग लगाए जाते थे, तो पूरे 1 हेक्टेयर में 100 पेड़ केवल लगाए गए। अब उन 100 पेड़ों की क्या फलत रहेगी, क्या रहेगी, आप लोग देखते ही हैं। पहले की जो बागें लगी हैं वो 10 बाई 10 पर लगी हैं, अर्थात 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई। लेकिन अब जो इजरायली टेक्नोलॉजी है, हमारे वैज्ञानिक भी वहां जा करके, हमारे विभाग के सीनियर अधिकारी भी जा करके वहां देख करके आए और अपने यहाँ फील्ड में भी उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाई डेंसिटी में, अब एक उदाहरण के लिए आपको बता दें कि यदि 10 बाई 10 की जगह 5 बाई 5 पर आप लगाते हैं तो आपको 500 प्लस पौधे उसमें 1 हेक्टेयर में लग जाएंगे। और अब तो आ गया है कि 4 बाई 4 पे लोग लगा रहे हैं। अगर 4 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़े पे आप लगाएंगे तो 650 पौधे आपके 1 हेक्टेयर में लगते हैं। अब अति सघन बागवानी, जिस पर हमारी सरकार और हमारा विभाग अनुदान भी अच्छी उसमें दे रहा है, बढ़िया मतलब रुपया आपको अनुदान के रूप में मिल रहा है, तो अति सघन वाली भी लगाई जा रही है, जो मात्र 3 बाई 3 अर्थात 3 मीटर लंबाई और
मीटर चौड़ाई पर लगाया जाता है। तब इसमें जो है आप समझो 1 हेक्टेयर में 1111 पौधे लगाए जाते हैं। अब इतनी अधिक मात्रा के जो पौधे आप लगाएंगे एक बार तो आपको पौधों के ऊपर खर्चा भले बढ़ गया, लेकिन आप अगर उसकी बढ़िया समय के अनुसार प्रूनिंग और कटिंग ट्रेनिंग पौधों का करते रह गए तो आपका उत्पादन हमारी पुरानी पारंपरिक तरीके से कई गुना बढ़ जाएगा। अब आप देखें यहाँ हमारा एक पौधा ये काटा गया, देखिए हाई डेंसिटी में ऊपर तक पौधे नहीं जाने हैं, ये बहुत मुख्य बात है। हाई डेंसिटी में आपको पौधे को छोटा रखना है और उसकी कैनोपी एकदम छाता के आकार की गोल बना के रखनी है और यह ध्यान देना है कि उसकी एक एक टहनी पर धूप लगे और उस पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया सुचारू रूप से हो सके तो पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा और फल ज़्यादा देगा। इसके अनुसार पौधे जो है स्वस्थ बहुत रखने में हमको सरलता मिलती है। अब आपको बताएं कि जो हाई डेंसिटी है उसकी सिंचाई की जो व्यवस्था है वो ड्रिप सिंचाई से करना है। ड्रिप सिंचाई बूंद बूंद पौधे की जड़ पे सिंचाई होगी। अब उसका फायदा हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको दवा देना है, खाद देना है, तो आप जानिए कि अगर हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं तो पुरानी परंपरा से हट के आप ड्रिप से सिंचाई करके कम से कम 30 से 40% दवा और खाद का बचाव हो जाता है। वो वहीं फर्टिलाइजिंग टैंक में दवा मिला दी और खाद मिला दी जाएगी, दवा मिला दिया जाएगा और बूंद बूंद हर पौधे पहुंच जाएगा। पौधे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका दवा और खाद का पैसा बच जाता है। दूसरे वो दवा खाद इसलिए बच जाती है कि वो अनावश्यक जगह पे उसका छिड़काव और बहाव नहीं होता है, वो केवल जड़ के पास पौधे के जाता है और पौधे की जड़ें इस खाद को, इस पानी को लेने के लिए जो महीन जड़ें पतली पतली फाइबर रूट्स हैं वो ऊपर तरफ आके लेती हैं। जड़ें ऊपर की तरफ खुराक पा रही हैं तो नीचे नहीं जाती ढूंढने और सरलता से ऊपर पानी और हवा भी उनका काम करता है। देखिए ऑक्सीजन जिस प्रकार से ऊपर पौधों के लिए जरूरी है उसी प्रकार जड़ों के पास भी। इसीलिए हमारी पहले की परंपरा में भी यदि अच्छी फसल लेना है तो खेत की जुताई गुड़ाई खूब करके बोया जाता है। क्यों? जिससे मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहे और उसमें उर्वरा शक्ति जो भी है, खाद है जो भी है, वो हवा और पानी के साथ मतलब जड़ को मात्रा में मिल रहे तो जड़ ग्रोथ करेगी, तो फिर पौधा ग्रोथ करेगा, फिर उत्पादन हमारा बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि जब ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो उसमें खाद दवा के बचाव के साथ साथ उसका प्रभाव भी हमारे पौधों पे 2 से 4 गुना अधिक पड़ता है, जिसके नाते हमारे पौधे बहुत स्वस्थ होते हैं, हमारा उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हाई डेंसिटी के जो भी आप बाग लगाएं उसमें ड्रिप से सिंचाई की व्यवस्था जरूर करें। बेड बनाएं, बेड बनाने से यह है कि जहां एक तरफ पौधों के जड़ों को सपोर्ट मिलता है, सुरक्षा मिलती है, गिरने पड़ने का डर नहीं रहता, वहीं हमारी जो रूट्स हैं जो मेन पौधे से थोड़ा दूर पे आकर के खुराक खींचती हैं, तो उन जड़ों को हम खाद पानी सरलता से दे पाते हैं। बाग बगीचे की साफ सफाई अच्छी रहती है और उस साफ सफाई के नाते घास जो हमारी नुकसान पहुंचाती है, खाद को दवा को सब सोखती है, वो नहीं कर पाएगी, सफाई बनी रहेगी तो पौधे भी स्वस्थ होंगे, रोग नहीं लगेंगे, उत्पादन कई गुना बहुत अच्छा मिलेगा। सही कहे कि जो पौधे ऊपर इतने मतलब 40 से 50 के फल लगे हैं, अब वो चाहे धूल लगे, चाहे धुआं लगे, चाहे कीट लगे, चाहे व्याधि लगे, हर फल की सुरक्षा हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने हाई डेंसिटी का ऑर्चर्ड तैयार किया तो आप कोई भी टाल पकड़िए और कहीं के भी फल को आप बैगिंग कर दीजिए। बैगिंग में आप देखेंगे, आगे भी और वीडियो दिखाए जाएंगे कि बैगिंग करने से फल का जो गुण है वो पूरी तरह अपने फार्म में आता है। कारण है उस पर ज़्यादा, चूँकि आम, जैसे आम उदाहरण में आप लें, आम बहुत मध्य गर्मी में इसका कार्यक्रम है सब, तो भयंकर गर्मी से पौधों का
फलों का कलर भी प्रभावित होता है, स्वाद भी प्रभावित होता है और रोग व्याधि के कारण उसका आकार प्रकार सब प्रभावित होता है, सब निगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। लेकिन अगर बैगिंग कर दी गई तो आप समझो कि वो फल एकदम सुंदर लगता है कि ताज़ा ताज़ा कहीं से निकाल के आपके पास रख दिया गया, उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है, मार्केट में उसके रेट अच्छे आ जाते हैं। इसलिए हाई डेंसिटी अल्ट्रा डेंसिटी में प्रूनिंग ट्यूनिंग होने से जो हमारी है और इस पे हम कुछ भी कर सकते हैं, मेंटेन रहता है, जिसके नाते हमारे पौधे स्वस्थ हैं, अच्छा फल दिए, हमने बैगिंग कर दिया, हमने सुरक्षित देखा, फलों की निगरानी किया, हमको रेट भी अच्छा मिला और हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हो।